पीके फिल्म में चित्रण हुआ था, मैं तो चाहता हूं कि हमारे राष्ट्रवादी अक्षय कुमार जी भी यहाँ रोल करें, चाहे वे हाँ। हैदर अली का ही रोल कर लें, चाहे वे जब चली हैदर की तलवार वाला रोल ही कर लें, लेकिन एक अरे बार रोल जियो, कर लें। जी शुभम भाई। वाह तो स्वामी जी, धो दिया स्वामी जी, वाह। आउट ऑफ स्टेडियम, वाह स्वामी जी वाह, बहुत सुंदर। मैं कमेंट्स देख रहा हूं लगातार यहाँ पे, सब कह रहे हैं मौज कर दी। मुझे समझ नहीं आ रहा किस बात की मौज कर दी। यहाँ तो कनेक्शन कट गया था हमारा, आप कह रहे हो मौज कर दी। कनेक्शन कनेक्शन कटा और कटा तो बटा। जी शुभम भाई। कटा तो बटा, बहुत सुंदर आपका ये वाक्य है। हम अपना एक एपिसोड इसी पे करेंगे, कटा तो बटा, कटे तो बटे, बटे तो कटे, कटे जी बटे, दोनों बटे कटे, कटे बटे, बटे कटे। बहुत दोनों सुंदर गीत। एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। दोनों पहलू है। और आपने फिल्म के गाने के भी बोल दे दिए, कटे तो बटे, बटे तो कटे, कटे तो बटे, गटे बटे, कटे बटे, कुछ करके जी ऐसे ही बना देंगे। बहुत सुंदर स्वामी जी, जी अद्भुत है। हमेशा। जी शुभम में हमेशा राधा की कमर ही नहीं लचकेगी, कभी हम हम्म। अरब की तरफ भी देखेंगे तो वहां भी कई कमरे लचकी हैं, तो उन हम्म। कमरों का भी जिक्र होना चाहिए शुभम भाई। जहां तक जी मेरा मेरा विचार है कि हम भी कर सकते हैं, स्वतंत्र देश है, और यहाँ हम मर्यादित तरीके से, हम क्योंकि प्रेम चाहते हैं शुभम भाई, हम जी जी शांति जी की स्थापना चाहते हैं, और यह शांति की स्थापना अगर आना चाहती है किसी भी तरीके से तो वो लाएंगे हम। जी 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 हम चाहे छाती ठोक करके लेके आए या किसी को कूट करके लेके आए, मतलब कूटना मतलब वैचारिक तरीके से। जी जी। वो कूटना जैसे मसाले कूटे जाते हैं ना, उसको वैसा कूट जी के। ऐसे मंथन। मंथन, मंथन, समुद्र जी मंथन वाला कूटना, बहुत सुंदर ऐसा स्वामी जी। जी मैं शुभम भाई तो आपकी यही। सांकेतिक भाषा का, मैं आपका मुरीद हो गया हूं। मैं मतलब जी आपका, अच्छा शुभम। क्या मैं उर्दू इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो फिल्में आप मुझे अब लिखने को दोगे उसमें उर्दू थोड़ी ज्यादा रहेगी। तो यहाँ पे साथ ही इस मुरीद वर्ड से खफा मत होना। देखो खफा है ना, अब ये मेरे अंदर की उर्दू ना उबाले मारने लग गई कि स्वामी जी ने प्रोजेक्ट मेरे को दे दिया, आप सभी के सामने दिया है ना, इसलिए जी आप शुभम मुझसे भाई। खफा मत होना। मैं स्वामी जी की सांकेतिक भाषा का मुरीद हो चुका हूँ। स्वामी जी अद्भुत है, कमाल है जी आपका, जी वाह। शुभम भाई, हम तो यही चाहते हैं कि हमेशा सिर्फ गंगा जमनी तहजीब नहीं, गंगा और आबे जमजम का भी मिलाप हम करवाएंगे और बताएंगे कि राष्ट्र गंगा और जमुना तो हमारी माता थी। हाँ हाँ। तो कभी वो जो आबे जमजम हम देख नहीं सकते। मैंने अभी एक बहुत बड़े मौलाना मेरे साथ आए थे, तो वो कहने हम्म। लगे कि स्वामी जी हम तो गंगा जमनी तहजीब को मानते हैं। मैंने हम्म। मौलाना जी को कहा कि वो जाकिर नायक के गुरु रहे हैं, और मैंने हम्म। उनको कहा, मैंने कहा मौलाना जी यदि आप गंगा जमनी तहजीब को मानते मैं आपका बहुत आदर करता, लेकिन मैं हम्म। आपका और आदर करूंगा यदि आप गंगा और आबे जमजम का मिलाप करा दे। तो वो आए मौलाना हाय। जी के, जी स्वामी जी, वो मौलाना जी के मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे। वो बोले कि स्वामी जी मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भारत में रह करके गंगा जमनी तहजीब की बात कर सकता, लेकिन मैं अरब जाने के बाद गंगा से मिलाप की बात नहीं कर सकता स्वामी जी। ये हम्म। आप आमिर खान जी से भी प्रश्न कर सकते हैं शुभम भाई। और मैं चाहता हूं कि हमारी फिल्म के हीरो कास्ट में आमिर खान जी रहे, फातिमा जी भी रहे उसमें, क्योंकि वहां भी एक फातिमा किरदार है, तो बहुत संयोग भी रहेगा ये दो दो फातिमा, एक रियल किरदार और रील में दोनों में हम्म। रहेंगे। मैं फिर बॉलीवुड पे आ जाता हूँ शुभम भाई। ये बॉलीवुड जो है ये राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में सदा ही लगा रहा है। ग्रेट स्वामी जी, नाइस शुभम भाई जी। शुभम भाई हमेशा से नाइस हैं और राष्ट्र विरोधियों के लिए नाइफ हैं, ये आह, बहुत बड़ी। जी 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 जय शुभम भाई। स्वामी जी, अद्भुत है, और मैं चमत्कार है, कहना चाहूंगा चमत्कार। कि फातिमा ही शायद अब आमिर की नेक्स्ट वाइफ है। जी शुभम भाई। फातिमा ही, बस आपने कह दिया, थोड़े को ज्यादा समझे। स्वामी जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने इतना समय दिया आज पैनल पे। और मैं आशा करता हूं कल लायर कायर डायर वालों को रात भर में जुलाब लग जाएंगे वो। बिल्कुल लगना चाहिए शुभम भाई। किरण जी की जिंदगी का सवाल है, मुझे सोर्सेस से, मेरे हमारे जो अल्फा हैं उनकी तरफ से पूरी जानकारी है कि किरण जी की जिस प्रकार से हमारे देश की बहुत बड़ी अभिनेत्री कपूर खानदान से रही और वो टब में डूब करके उनके साथ हुआ, तो बहुत बड़ा है। वो भी सेंसिटिव, उस पर भी आएंगे हम, कैसे कैसे उनको डुबाया गया या डूबी, या उनके जीवन के अंतिम क्षणों में उनके साथ क्या हुआ, किस प्रकार से वो पूरा एक विदेश के अंदर एक रचना रची षड्यंत्र की, हजारों करोड़ का पूरा गेम हुआ विदेशों में बैठ करके, वो सब भी आएंगे। लेकिन अभी तो मैं साथ जोड़कर इस देश की एजेंसियों से चाहता हूँ
कि किरण जी को सुरक्षा प्रदान करें और इनके आर्थिक लेन देनों पर कड़ी नजर रखें। कहीं यह देश को भ्रमित कर कर कहीं आर्थिक बड़ा लेन देन का चक्कर तो नहीं है, क्योंकि इनके एनजीओ के अंदर मैं अगले एपिसोड में जानकारी दूंगा, बड़ी सेंसिटिव जानकारी है, क्योंकि वो जानकारी लीक होने से शुभम भाई एनजीओ का बहुत बड़ा एक ब्लैक रैकेट चल रहा है। तो वो जानकारियां भी मैं आपको दूंगा कि बॉलीवुड के एनजीओ कहाँ से हमारे देश को धोखा दे रहे हैं, व्हाइट को ब्लैक, ब्लैक को व्हाइट, और सब कुछ गोलमोल कर रहे हैं। शुभम भाई आपका मैं बहुत आभारी हूँ, साइबर सिपाही का बहुत आभारी हूँ, टीम का, जो मुझे मेरे इन मुद्दों को लेकर के आप लोगों ने मुझे मंच प्रदान किया और आपने अपने हृदय में इतना बड़ा स्थान दिया। मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि आपके पास कोई गंभीर जानकारी तो हमें यहाँ पर साइबर सिपाही पर मेल पर दे। यह हमारा यूपीआई का पूरा सेक्शन है, पेटीएम है, यह हमारा फोन पे है, यह हमारा गूगल पे है, इसमें पूरा ये एक ही नंबर पर है। विदेश में रहने वाले हमारे लिए फोन पेपाल यूज करें। आप जब सहयोग देंगे तो हमारे जितनी भी टीम है जो लगी हुई है, अभी तो हम बॉलीवुड की क्लास ले रहे हैं, हम राजनीतिज्ञों की भी क्लास लेंगे, हर विषय की क्लास लेंगे, हम कार्यपालिका, न्यायपालिका, हम इस देश के जजों को भी चैलेंज करके किस प्रकार से एक व्यक्ति गाड़ी चढ़ा देता है भिखारियों पर, इस देश के गरीब लोगों पर, और वो बच जाता है। शुभम भाई बड़ा प्रश्न है ये, बहुत बड़ी बात आपने कह दिया स्वामी जी, बहुत बड़ी बात कह दिया। और मेरे दोस्तों मैंने यही कहा था, मजे की गारंटी हमारी है, आप लोग गारंटी लो, मैसेज पकड़ लोगे। स्वामी जी ने जो कहा है फिर से सुन लो, बॉलीवुड की क्लास तो ले ली है, लेकिन क्या क्या बोला है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और स्वामी जी ने तो वर्ड भी बोल दिया किसके बारे में, हमसे कुछ नहीं छिपाए। अगर शुभम मंगला ने 12 साल एक इंडस्ट्री में काम किया है तो ऐसे बहुत सारे शुभम है जो अल्फा नाम से लगे हुए हैं। हर इंडस्ट्री के अंदर के पुलिंदे यहां इस टेबल पे लेके बैठे हैं हम लोग, हर इंडस्ट्री के। जी शुभम भाई, और मैं तो हमारे लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे, जो कथावाचक शुभम भाई लोनावाला में ड्रेस बदल करके घूम रहे थे, उनको कहता हूं कि तुम भी हमारी नजरों से नहीं बचे हो। हम सिर्फ किसी धर्म विरोधी नहीं है, हम तो हमारे धर्म को भी स्वच्छ रखेंगे। तो मैं सबका, शुभम भाई यहाँ साइबर सिपाही किसी का विरोधी नहीं, लेकिन राष्ट्र का विरोध करने वालों को साइबर सिपाही छोड़ता नहीं है और राष्ट्र प्रेमियों को तोड़ता नहीं है। तो ये राष्ट्र प्रेमियों को जोड़ने का मंच है, लेकिन कोई देश तोड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। ये जी शुभम भाई, हम उसे छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल सही कहा स्वामी जी ने। आप लोग जुड़े रहिए, बने रहिए, इस सीरीज के बारे में अपने विचार अवश्य लिखिएगा। मैं निवेदन करता हूं मेरे दोस्तों, ये लाइव खत्म होने के बाद में ये चैट उड़ जाती है, आप लोग जहां 1 घंटा रुके हो 1-1 मिनट और रुक जाइएगा। लाइव खत्म होने के बाद में कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स, अपने विचार अवश्य लिखिएगा। उससे क्या होगा, ये वीडियो की रीच बढ़ती रहेगी। स्वामी जी को बहुत बहुत हृदय से नमन है, आपने इतना समय दिया, आज आपने जो बातें करी, मैं बहुत भाव विभोर हो गया, मेरे बीच में आंखों में आंसू भी आ गए, मैं रो पड़ा खुशी के मारे या गम के मारे, पता नहीं वो किस लिए रोना था, मेरे को खुद दोबारा देखना पड़ेगा। लेकिन मैं बहुत ज्यादा आज गदगद हो गया अंदर से, और उस वक्त पे ही हमारी तकनीकी समस्या हुई, उस पुअर इंटरनेट कनेक्शन के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। आज किसी साथी ने सुपर चैट के माध्यम से सहयोग देते हुए कहा था, शुभम भाई इंटरनेट अच्छा लगवा लीजिए, तो जो उस वक्त पे जब मैं आंखों में आंसू आ गए थे और आपकी खुद की भी आंखों में आंसू आ गए थे, उस वक्त जो इंटरनेट पे व्यवधान आया, मैं तो उस बलिदान को देख करके सदा ही रोने लगता हूँ शुभम भाई। वो बलिदान बहुत बड़ा बलिदान था, बहुत बड़ा बलिदान था, अद्भुत बलिदान था। उस बलिदान पे हम लोग, ग्रेट सेक्रीफाइस है किस प्रकार से। जी शुभम भाई, वो तो चर्चा करने का बहुत बड़ा विषय, फिल्म बने तो ही समझ में आए लोगों को, तो ही समझ आएगा। जी, हम तो बहुत छोटे तुच्छ प्राणी हैं, इतने बड़े उसके लिए चर्चा करने के लायक नहीं है। तो स्वामी जी मैं अभिभूत हूं आपको आज इस पटल पे पा करके, हृदय की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र। तो मेरे दोस्तों, ये थे हमारे साथ में स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज। आपने देखा बाबा की बॉलीवुड क्लास एपिसोड नंबर 2, और कल इसको रोकने के फिर से प्रयास किए जाएंगे, कल फिर से हमें रोकने की, दबाने की कोशिश की जाएगी। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, साइबर सिपाही को बढ़ चढ़ के सपोर्ट कीजिए, जो भी साथी कर सकते हैं। और सपोर्ट का मतलब जैसे भी कर सकते हैं, आपका एक एक लाइक बहुत बड़ा सपोर्ट है, आपका एक एक कमेंट बहुत बड़ा सपोर्ट है, आपका एक एक शेयर बहुत बड़ा सपोर्ट है। और जो साथी सक्षम है वो
आर्थिक रूप से मिशन को शक्ति दीजिए। कल रात को मिलेंगे 10 बजे। अपना ख्याल रखिए, संगठित रहिए, सुरक्षित रहिए और वीडियो समाप्त होने के बाद में एक कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। स्वामी जी ने आज वाकई मौज कर दी। कल रात को मिलेंगे 10 बजे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।